हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे कि सेल्स वाउचर में ऑटोमेटिक बिल सेटिंग कैसे किया जाता है। और आज के क्लास में जो है हम एक यूनिक बिल नंबर सेटिंग करना सीखेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आपको दोस्तों परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट बिल के ऊपर प्रैक्टिस कराया था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो भी बिल एंट्री करना पिछले क्लासेस में सिखाया है, वो जो है मार्केट में जैसे काम आपको करना होगा उसी प्रकार से मैंने आपको परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सिखाया है। यानी कि आप जब मार्केट में काम करोगे तो जो बिल आपके पास आएगा सेम उसी प्रकार से बिल में मैंने आपको परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सिखाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो कि 4 से या 5 क्लासेस होंगे हमारा परचेज टैक्स इनवाइस के ऊपर, अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया पिछले क्लास अच्छे से देखें। फिर जो है हमारा ये सेल्स का क्लास देखें, यानी कि जो है अब हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा सेल्स वाउचर के ऊपर होगा। ठीक है, और इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बैलेंस शीट की ओपनिंग चढ़ाना भी सिखाया था, यानी कि ऑडिटेड बैलेंस शीट की ओपनिंग हम अपने टैली में कैसे चढ़ाएंगे उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है आज जो है हम सेल वाउचर्स की एंट्री करना नहीं सीखेंगे। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, बिल नंबर सेटिंग करना सीखेंगे। क्या करेंगे, सेल्स वाउचर में ऑटोमेटिक बिल नंबर सेटिंग करना सीखेंगे, वो भी यूनिक बिल नंबर। ठीक है ना, यानी कि आज जो हम हैं एक यूनिक बिल नंबर सेटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सेल्स वाउचर दिखा देना चाहता हूं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के वाउचर्स में, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सेल्स वाउचर लाना है। तो सेल्स वाउचर लाने के लिए यहाँ पर बटन बार में दिया हुआ है F8 सेल। ठीक है ना, साइड में जो बटन बार दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, F8 सेल। ठीक है ना, तो आप चाहो तो माउस से F8 बटन क्लिक कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने किया F8 बटन प्रेस कीबोर्ड से, तो यहाँ पर जो है मेरा सेल वाउचर जो है ओपन होके आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो एक सिंपल बिल नंबर दिया हुआ है ना, 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 4। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा जो सिंपल बिल नंबर है। अब हमें एक यूनिक बिल नंबर सेटिंग करना है ना, जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा बिल नंबर जो है इस प्रकार से आए। ठीक है ना दोस्तों, है ना। अब वहाँ पे क्या है, 4 है। अब वो 4 जो है कैसे हो जाएगा, जब मैं बिल नंबर सेटिंग करूँगा तो वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ आपको। इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो हम जो है आज के क्लास में एक यूनिक बिल नंबर जो है सेटिंग करते हैं। ठीक है ना, तो हम इसी प्रकार से एक बिल नंबर सेटिंग करेंगे, यानी कि चलो हम इसी को सेट करके देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें जो है इस पे एस्केप की से बाहर आना पड़ेगा, है ना। एस्केप की से बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब हमें जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एंटर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों वाउचर टाइप्स में एंटर लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें सेल वाउचर में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम जाएंगे सेल्स वाउचर में। ठीक है, उसके बाद एंटर लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एंटर लगाएंगे, है ना। इसको ऑटोमेटिक रखेंगे। क्या करेंगे, इसको ऑटोमेटिक ही रहने देंगे, क्योंकि हमारा जो बिल नंबर है ऑटोमेटिक जो है चेंज होते जाएगा। ठीक है ना, मैं इनके बारे में भी जो है आपको आगे के क्लास में बताऊंगा कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको आगे के क्लासेस में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में हम केवल ऑटोमेटिक बिल नंबर सेटिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों मैं एंटर लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। हमने किया यस और एंटर लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है स्टार्टिंग नंबर जो है हमारा 1 रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर जो है हमारा बिल नंबर कब से स्टार्ट होगा, 1 नंबर से होगा। एंटर लगाएंगे। यहाँ पर जो है ना कितने डिजिट का रहेगा, है ना, तो हम विड्थ इसका ले लेते हैं, मान के चलते हैं 2, क्योंकि हम जो इस टाइप से बिल नंबर सेटिंग करना चाहते हैं जैसे कि इसमें 2 है ना, तो यहाँ पर हमने लिया 2। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, है ना, प्रीफिल विथ 0, इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करेंगे तभी हमारा जो है डिजिट में 0 के बाद 1 आएगा, है ना, यानी कि 1 लिखेंगे तो उसके सामने जो है 0 लिख के आएगा। ठीक है ना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना 0 1, है ना, तो इसको यस करेंगे तभी क्या होगा, 0 1 लिख के आएगा। अगर इसको नो रखेंगे तो 0 1 नहीं आएगा। ठीक है ना, केवल 1 ही बस आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है यस कर देते हैं। क्या करेंगे दोस्तों,
यस करेंगे और एंटर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेबल फ्रॉम, ठीक है ना, तो एप्लीकेबल कब से होगा, तो हमारा फाइनेंशियल 1 अप्रैल से होता है, तो हम 1 अप्रैल से ही रखते हैं। क्या करेंगे, 1 अप्रैल से रखेंगे, 1 अप्रैल, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर जो है स्टार्टिंग नंबर हमारा जो है 1 रहेगा, ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, 1 रहेगा, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर पूछता है कि ईयरली रखना है, मंथली रखना है, ठीक है ना, आप चाहो तो मंथली भी रख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो बिल नंबर लेंगे वो जो है साल भर जो है चलता रहे, यानी कि ऑटोमेटिक साल भर चले, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईयरली लेंगे, ठीक है ना, साल भर तक हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ईयरली लेंगे, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, प्रीफिक्स डिटेल, ठीक है ना, प्रीफिक्स मतलब होता है जैसे कि हमारा बिल नंबर 1 है, तो 1 के पहले क्या आए, क्या होता है दोस्तों, प्रीफिक्स का मतलब 1 के पहले क्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना SC, है ना, तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 01 से पहले लिखा हुआ है SC, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहले 1 अप्रैल लेते हैं, है ना, एप्लीकेबल कब से करेंगे, 1 अप्रैल, तो हम 1 अप्रैल एंटर लगाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ SC, तो हम कर देंगे SC, ठीक है, और क्या करेंगे, स्लेस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ ना SC, और क्या कर देंगे, स्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, SC स्लेस, उसके बाद आ जाएगा 01, उसके बाद फिर एंटर लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर फिर एप्लीकेबल फिर हम रख देते हैं 1 अप्रैल और एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पर होता है सुफिक्स, है ना, यानी कि पीछे, ठीक है ना। अब हमारा जो है बिल नंबर किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, SC/01/ है ना 01। अब हमें इसके पीछे में क्या लिखना है, GST 2324, है ना, तो सुफिक्स का मतलब क्या होता है, पीछे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ना /GST 2324, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लेस, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ GST 2324, तो हम क्या करेंगे, GST, ठीक है, उसके बाद 23 और 24, ठीक है, 23-24 हो गया, एंटर लगाएंगे। और कंट्रोल ए से हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। शॉर्टकट की क्या है एक्सेप्ट करने के लिए, कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एस्केप की से बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब हम चलेंगे वाउचर्स में, एंटर लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है SC04 GST 2324, है ना, मैंने बताया था ना, यहाँ पर देखो SC04 GST 2324, ये जो है हमारा जो है यूनिक बिल नंबर जो है सेटिंग हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बार मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ P, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू में आएंगे और एंटर लगा देंगे। जूम कर लेते हैं, देखो दोस्तों, तो हमारा बिल नंबर जो है ऐसा दिखेगा ना, यूनिक तरीके से, है ना, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और ये बिल नंबर जो है ऑटोमेटिक जो है चेंज होते जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको आगे के क्लासेस में मैनुअल भी बताऊंगा कि मैनुअल जो है कब यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, मैनुअल बिल नंबर कब यूज़ किया जाता है ना, मैनुअल ओवरराइट कब यूज़ किया जाता है, ये सभी चीज़ें जो है मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊँगा। दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों मैं आगे के क्लास में जो है आपको सेल्स वाउचर की एंट्री करना अच्छे से सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो क्लास को जो है, यानी कि ये सभी वीडियोस जो है अकाउंटिंग जो भी सीख रहे हैं उन तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।